मुंबई में पवार के समर्थन में जमकर नारेबाजी हो रही है। आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकाच्या समोरची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. हे जरी असलं अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विरोधकाच्या समोर। शायद ऐसा हमारे दर्शकों को समझाइए कि शरद पवार ने क्या कुछ कहा अपने इस ऐलान में। करने दीजिए, मैं वही ट्रांसलेट कर रहा हूं, सुन लीजिए। बेसिकली शरद पवार ये कहने की कोशिश करें, आज दरअसल शरद पवार की जो ऑटोबायोग्राफी है ऑन माय टर्म्स, जिसे मराठी में लोक माझे सांगत, ये लोग मेरे साथ में रहने वाले लोग, ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें 2019 में जो घटनाएं महाराष्ट्र में हुई थी महाविकास आघाड़ी की, वो एडिशनल पन्ने 70 पन्ने उसमें ज्वाइन किए गए थे और उसका विमोचन आज मुंबई में रखा गया था। उस विमोचन के आधार पर उस प्रोग्राम में शरद पवार भाषण दे रहे थे। शरद पवार ने उस भाषण में यह बात कहने की कोशिश की कि कई साल तक मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका मिला है और अब इस उम्र में आकर मैं ये मौका आगे कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा ये इस मौके का इस्तेमाल करे और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से रिटायर होना चाहता हूं और अब आप नेता लोग मिलकर ये तय करें कि आपका नेता कौन होगा। मैंने कई साल तक एनसीपी को लीड किया है, यह मौका आपने मुझे दिया है, लेकिन अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मैंने यह फैसला लिया है कि आगे अब मैं पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में कंटिन्यू नहीं करना चाहता। देखिए, एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल दिल्ली में पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में शरद पवार को दोबारा पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था और तब शरद पवार ने किसी भी शब्दों में यह नहीं कहा था कि यह उनकी आखिरी टर्म होगी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट। 5 साल के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। दिल्ली के कार्यकारिणी की मीटिंग में जो ओपन फोरम में मीटिंग हुई थी, मीडिया को वहां पर अलाउ किया गया था, उस मीटिंग में शरद पवार ने कभी नहीं कहा कि वो पार्टी का ये उनकी आखिरी टर्म होगी। लेकिन आज 2 साल के बाद और जो घटनाएं उसके पहले हुई है, एक पार्टी का जो राष्ट्रीय स्टेचर है, जो उनको इलेक्शन कमीशन से नेशनल पार्टी के रूप में जो उनको मान्यता मिलती है, वो अब एनसीपी के पास नहीं रह गई है। दूसरी, पिछले 1-1.5 महीने के भीतर पार्टी के अंदर विधायकों के एक गुट ने अजीत पवार के साथ मिलकर, और अजीत पवार का यह कहना था या प्रफुल्ल पटेल या बाकी नेताओं का यह कहना था कि पार्टी के विधायक चाहते हैं कि एमवीए के बजाय आपको बीजेपी के साथ समझौता करना चाहिए ताकि सत्ता में उनको हिस्सेदारी मिल सके। ऐसे में शरद पवार का यह कहना था कि मैं तो नहीं जाना चाहता। पवार ने यह बात साफ कर दी थी कि मैं पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन यह सब देखते हुए आज अचानक शरद पवार का यह कहना कि अब मैं पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता, अब मैं पार्टी के नेतृत्व के जिम्मेदारी से अपने आप को दूर करना चाहता हूं, मैं रिटायर होना चाहता हूं और अब पार्टी मिलकर यह तय करे कि कौन पार्टी का नेता बनेगा। सुप्रिया सुले का नाम बार बार कहा जा रहा था कि सक्सेशन प्लान किस तरीके से होगा।